भाई बहनों, आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सारे विश्व में, सारे देशों में अलग अलग जगह लॉकडाउन चल रहा है। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बीमारी कैसे दूर होगी। हर शहर के द्वार, हर शहर के वाहन, एरोप्लेन, ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा, स्कूल, ऑफिस, दुकानें सब बंद है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बीमारी से छुटकारा कैसे प्राप्त करें। दुनिया के सारे डॉक्टर इस बात को बोलते हैं कि अब असंभव है, मुश्किल है, ये बीमारी इतनी आसानी से नहीं जा सकती। लेकिन आप लोग निराश मत होना, आप दुखी मत होना, आप कमज़ोर मत होना, क्योंकि मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं एक ऐसे अस्पताल को जानता हूँ जिसने कई अंधे, लंगड़े, लूले, लाचार, बीमार, निराश मुर्दों को जिंदा किया है। कोरोना वायरस से 100% आप कैसे बच सकते हैं, मैं आज आपको ऐसे डॉक्टर के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। उस डॉक्टर का नाम है प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता। डॉक्टर की डिग्री है मत्ती 28:18। उस डॉक्टर को, उस यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। डॉक्टर का पेशा है पवित्र शास्त्र को पढ़ना। इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र और सामर्थी है और दो धारी तलवार से भी बहुत तेज है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है। डॉक्टर की सलाह है पारिवारिक आराधना, पारिवारिक संगति, पारिवारिक उपासना। निर्गमन 23:25 के अंदर लिखा है, तब तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग और बीमारी को दूर करेगा। तो मरीज का रूम नंबर है मत्ती की पुस्तक के अंदर। इसके बाद में मरीज का पलंग नंबर है मत्ती 18:20। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। केवल एक इंजेक्शन आपको लगेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करना है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक सलाइन की बोतल लगेगी, वो सलाइन की बोतल है यीशु मसीह का लहू जय और छुटकारा देता है। यीशु मसीह का लहू हर बीमारी से आज़ाद करता है। अब आपको दिन में 3 बार 3 गोलियां एक साथ लेना है। सुबह 1 गोली, 3 गोली एक साथ लेना है। सुबह की पहली गोली है वचन। भजन 107 अध्याय के 20 पद में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उनको निकालता है। दूसरी गोली आपको अंगीकार करना है। प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और तीसरी गोली है प्रार्थना। याकूब 5:15 में लिखा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। ये सुबह 3 गोली एक साथ लेना है। आप प्रियो, दोपहर के समय में 3 गोली एक साथ लेना है। पहली गोली है वचन। यशायाह 42:6 में लिखा है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। दूसरी गोली है अंगीकार। मरकुस 9:23 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। और तीसरी गोली है प्रार्थना। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से तुम्हें बचाकर रखेगा।
प्रियो, सुबह के समय में जब आप 3 गोली लेंगे, इसके बाद आप खाना नाश्ता पानी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, घर के अंदर बातचीत कर सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, प्रिय लोगों से बोल सकते हैं। फिर इसके बाद दोपहर को आपको 3 गोली लेना है और इसके बाद दोपहर के बाद में फिर आप आराम कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। इसके बाद सोने से पहले शाम को फिर आपको 3 गोली लेना है। पहली गोली है वचन मत्ती 4:4, मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक परमेश्वर के वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। और दूसरी गोली है शाम की, वो है अंगीकार। और अंगीकार में मत्ती 8:17 इस बात को बताता है, यीशु मसीह ने हमारी दुर्बलता को ले लिया, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी को उठा लिया। और तीसरी गोली है प्रार्थना। यिर्मयाह 29 अध्याय का 7 पद में परमेश्वर ने विश्व के हर विश्वासियों को एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। जब तुम इन 3 गोलियों को सुबह दोपहर शाम जब लोगे, तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे शहर के अंदर, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे देश में मैं इस बीमारी को दूर करूंगा। और यिर्मयाह 29:7 के अंदर मैं आपके सामने वचन में से पढ़ के बताता हूं और इसमें 7 प्रकार की बातें हैं। यिर्मयाह 29:7, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है उसके कुशल का यत्न क्या करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशलता के साथ रहोगे। इसमें प्रियो 7 बातें हैं। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको, जिस गांव शहर नगर में परमेश्वर ने एक विश्वासी को रखा है, बंदी करा के भेज दिया है, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का प्रेम, प्रभु का वचन, प्रभु का विश्वास आपको दिया है और आपको बांध कर रखा है कि जो बंधे हुए लोग नहीं हैं उनको आप बांध सकते हैं। तीसरी बात, उसके कुशल का यत्न क्या करो, प्रयास करो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से कहो कि हमारा देश कुशलता के साथ रहे, हमारा शहर, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला कुशलता के साथ रहे। चौथी बात है उसके हित के लिए, अपने पड़ोसी के हित के लिए, अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए, अपने कलीसिया, अपने परिवार के हित के लिए, अपने मित्र पड़ोसी के हित के लिए। पांचवी बात है यहोवा से प्रार्थना किया करो। प्रार्थना करने का समय प्रभु ने आपको दिया है, पूरा परिवार सहित। आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ साथ पूरे देश के लिए प्रार्थना करें। छठवीं बात है क्योंकि उसके कुशल से, जब हमारे पड़ोसी, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा शहर जब कुशल से रहेगा तो 7वीं बात में लिखा है तुम भी कुशलता के साथ रहोगे। तो मेरे प्रियो, आज की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन की बड़ी बड़ी ताकतों ने, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों ने, वहाँ के मंत्री, प्रधानमंत्रियों ने हाथ ऊंचे कर कर बोल दिया कि अब हमारी ताकत, हमारे डॉक्टर, हमारी दवा कुछ भी नहीं कर सकते, अब केवल यीशु मसीह हमें संभाल सकता है। प्रियो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यीशु मसीह का फोटो हाथ में लेकर कहा है अब इस देश को केवल यीशु मसीह बचा सकता है। इस देश में शांति, आनंद, चंगाई, छुटकारा केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। वो है एक अद्भुत डॉक्टर जिसे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया है। उसने कहा है तुम मुझ पर विश्वास करो, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है। प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है, परंतु हर बीमारी यीशु मसीह के हाथ के नीचे है, हर बीमारी यीशु मसीह से छोटी है। इससे पहले कई बड़ी बड़ी बीमारियां आज भी संसार के अंदर आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लोगों पर, विश्वास करने वाले लोगों पर वो बीमारी टिक नहीं सकती, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी साधारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोगों के मन में परमेश्वर की आत्मा रहती है। वो हर विश्वासी परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर का पत्र, परमेश्वर का खेती और परमेश्वर के सहकर्मी हैं और परमेश्वर के बड़े बड़े काम को करने वाले हैं। तो प्रियो,
आपको निराश नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। आप जहाँ पर हैं, जिस घर के अंदर हैं, 3 समय वचन के साथ, अंगीकार के साथ, प्रार्थना के साथ अपना पूरा परिवार परमेश्वर के चरणों में बैठे, और जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु आपको हिम्मत, सामर्थ और बल देगा, और प्रभु आपके नगर को, देश को, घर को, परिवार को, आपके मोहल्ले को प्रभु यीशु मसीह इस कोरोना की बीमारी से बचाकर रखेगा। प्रभु आपको आशीष दे।